माता की इनकलाब। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, आज जो हमारे भाई 25 साल पहले इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देके चले गए थे, देखो वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। आज उस दिन को 25 साल हो गए। आप सोचिए कि 25 साल में अगर वो जिंदा होते तो उनके बच्चे होते और आज बच्चे शादी के लायक होते। कल्पना मात्र कीजिए कि हंसते हंसते वो इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देके चले गए। किसके लिए? हम सब के लिए। क्योंकि सेना के आगे जो सेना है वो आप लोग हो जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। जब सैनिक शहीद होता है तो हंसते हंसते क्यों शहीद हो जाता है? क्योंकि जो सेना के आगे सेना है वो हमारे परिवार को सम्मान देगी। जब किसी सैनिक की शहादत होती है तो हम लोग बड़े झंडे डंडे लेकर के आ जाते हैं और नमन करते हैं। मगर जब उस शहीद परिवार को बारी आती है फैसिलिटी के लिए या किसी और कार्य के लिए, सब हम पीछे हट जाते हैं। मैं मंच पर उपस्थित सबसे पहले जनरल जी.डी. बख्शी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर आकर के अपनी और हमारे इस धरती की गरिमा बढ़ाई। साहब बहुत हृदय गहराइयों से अभिनंदन है। सांसद साहब का, पूरी आजमगढ़ की जनता का, जो हमारे शहीद परिवार आए हैं यहाँ पर या जो हमारे सैनिक भाई आए हैं, हम उनको हृदय गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। साथ साथ उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को अब तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए। साथियों, भले ही हम मिट जाए मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। दो चीजें सांसद साहब ने बोली हैं, बहुत अच्छा लगा। मगर मेरा एक अनुरोध यही है कि भाई हमारे कारगिल के अंदर इतने जवान शहीद नहीं हुए थे जितने कि हमारे सांसद दिल्ली में बैठते हैं। तो अभी सांसद जी के माध्यम से मैं यही चाहता हूं कि जैसे आप लोग गाँव को डेवलप करते हैं तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना आप लोग सैनिक परिवारों को डेवलप किया जाए। क्योंकि बहुत हो गई है नंगा नाच, बहुत हो गई है मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आज भी आवाम बैठी हुई है। मैं एक चीज आपको सांसद जी बुरा नहीं मानना, एक व्यक्ति आज भी है ना पार्टी का झंडा उठा के घूम रहा है। क्या सोच के आए थे भाई? ये गब्बर खुश होगा? कम से कम यारो आज के दिन तो तिरंगा उठा लेते यार। ये तो आप लोगों ने यार अभी कुछ हमारे नेताजी कारगिल में गए थे, वहां पर भी जाके राजनीति छोड़ दी। आज 25वीं वर्षगांठ है यारो, बड़ा दुख होता है। कसम से बता रहा हूँ आपको, वो फिल्म में नहीं बोला था कि क्या सोच के आए थे तुम कि गब्बर खुश होगा और गब्बर को पता नहीं है कि तुम क्या कार्य कर रहे हो। तो इतनी चमचागिरी मत करो यार, बड़ी पीड़ा होती है। क्यों होती है? कसम से बता रहा हूँ, मेरे घर में कोई सैनिक नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। उसके नीचे जो लिखे वर्डिंग थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा। आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जब तक जिएंगे, जो हमने कसम खाई थी, आखिरी सांस तक इस राष्ट्र के लिए जिएंगे। मतलब तो आपसे भी अनुरोध है भाई, जब भाषणबाजी या कभी इलेक्शन आते हैं तब आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। मगर एक दिन तो आज भी मैं युवाओं से भी यही बोलता रहता हूँ कि हम लोगों ने बड़ी नेता अभिनेताओं की बड़ी डीपी लगाते हैं। कम से कम आज के दिन तो मोबाइल के ऊपर हमारे शहीद जो इस मातृभूमि से गए उसकी डीपी होनी चाहिए। किसी ने भी नहीं लगाई होगी। सिर्फ फोटो खींचेंगे, मैं प्रेजेंट हो गया हूँ, फेसबुक ट्विटर पर डालेंगे। उन परिवारों को पूछिए उनका क्या हाल चाल है। आज मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं 26 जुलाई को गया था, 26 दिन बाद मैं लौटा हूँ। मैंने एक संकल्प लिया है, कोई पूछे ना पूछे मैं उनके जरूर पूछूंगा। मतलब आखिरी सांस आखिरी कदम तक क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम लोगों को सेना में ना देशभक्ति के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। जब वही हम सैनिक बाहर आ जाते हैं ना तो जातिवाद क्षेत्रवाद के अंदर बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब शहीद होता है तो सब आदमी आते हैं, डेड बॉडी पर बॉडी लगाते हैं। कितना देना चाहिए इसको? 60 लाख बोला नहीं, वो दिल्ली सरकार ने दिया था। 80 लाख नहीं, वो यूपी सरकार दे रही है। चलो हम 1 करोड़ देते हैं, जैसे हम लोग घर से दे रहे हो। कल्पना कीजिए कि कारगिल का वो क्षेत्र 25 साल पहले हमारे पास से छिन चुका होता तो क्या हालत होती। मतलब खाली भारत माता की जय या जय श्री राम बोलने से देशभक्ति नहीं होती है, उसको अंदर अंदर छुपाइए आप। और अभी भी आपके अंदर देशभक्ति नहीं आ गई, हमको देख लीजिए आप। अरे गाड़ी घोड़ा बंगला तो हर कोई बना के चला जाता है, देश के लिए आप क्या करके जा रहे हो वो जरूरी है। मतलब मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, जैसे शेर और हिरण
दोनों में क्या अंतर रहता है? हिरण की अबव 90 की स्पीड होती है, 90 से ऊपर हिरण भागता है, और शेर की अंडर 60 होती है, 60 के अंडर ही शेर भागता है। मगर हिरण को इतना पता नहीं होता कि मैं इससे इतना दौड़ सकती हूँ, 90 की मेरी स्पीड है। उसके अंदर एक खोप बैठा हुआ है कि नहीं, ये मेरे से तगड़ा है, और वहीं पर हिरण अपनी आँख छोड़ देता है और मृत्यु के मुंह आ जाता है। इसी तरह हम लोग व्यक्ति भी ऐसे हैं कि हम छोड़ते हैं, नहीं यार, हम तो हिरण है, यही तगड़ा होगा। अरे क्या तगड़ा होगा? जैसे आप मुझे देख लीजिए, चाहे हाथ पांव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। चाहे हाथ पांव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान भी बाकी है, हौसलों में उड़ान भी बाकी है। तो जो आप हिरण की तरह सोए हुए हो, जागो, इस राष्ट्र के लिए जागो। 60-70 साल की उम्र है, जहां से आए थे वहीं चले जाओगे, बाद में पछताओगे कि एक बार मनुष्य मानव जीवन मिला था। हम लोग बड़े उदाहरण देते हैं कि जी वो राजा ऐसे था, वो नेता ऐसे था। आप कभी उसकी तरह खुद भी बढ़ के दिखाइए ना, कब तक दूसरों को उदाहरण देते रहोगे? स्वयं आगे आने की कोशिश करिए। मुझे देख लीजिए, मैं जब भी मिलता हूँ किसी से, मैं बोलता हूँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत हो, इस कंडीशन में भी हमारे लायक कोई भी काम है जरूर बताइए। अपने आप को क्यों कमजोर समझते हैं? आपको क्या चीज की कमी है? हमारे पास में सब कुछ है। अपनी सोई आत्मा को, जिस तरह हनुमान जी को भी अपनी शक्ति याद दिलाई गई थी, तो इस राष्ट्र के लिए उठना है भाइयों। जब तक हम लोग राष्ट्र के लिए नहीं उठेंगे, तब तक हम कितना भी कुछ करते रहे, तब तक देश आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। तो आप आज यहाँ पर संकल्प लीजिए कि जिस तरह आज आप धूप के अंदर सवेरे से बैठे हुए हैं जनरल साहब को सुनने के लिए, हमारे लिए सैनिकों को सुनने के लिए, उसी तरह जो भी शहीद परिवार मिलेगा, जिसकी भी आपका बर्थडे हो, कुछ भी हो, शहीद परिवारों को जरूर बुलाइए। मैं और नेताजी से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि सर, भले आप संसद में ये आवाज उठाइए कि क्यों नहीं हम एक शहीद परिवार को अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने क्षेत्र के अंदर जो भी है, जिसको भी जरूरत है, कम से कम ये तो डंके की चोट पर बोल सकते हैं ना कि देखिए मैंने उस शहीद को एक अडॉप्ट किया हुआ है, उसका जितना भी पालन पोषण बच्चों का या उसका जब तक वो जिंदा रहेगा हम या हमारी पार्टी करेंगे। जो भी आप करिए, मैं आपसे यही उम्मीद चाहता हूं, ताकि उन परिवारों को परेशानी ना हो। आज भी हमारे जैसा वो देख लो भाई, हाथ पांव धो दिए हैं, मगर आज भी हमारे को वो फैसिलिटी नहीं है जो चाहिए। सबसे पहले तो सम्मान। आज भी हम टोल प्लाजा में जाते हैं, आप ये बताइए, दिखाने के बाद ये बंदे बोलते हैं सर कंडीशन मत दिखाइए, लगता है कि सारा यहाँ बंदों होती तो पहले इसको ठोक देते। सोचने वाली बात है मतलब। और मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी प्रथम गोली खाने वाले जब रिबन काटने की बारी आती है तो कहाँ पर खड़े रहते हैं। आज मैं प्रमोद भाई साहब को, उनके परिवार को भी धन्यवाद बोलता हूँ कि जैसे राम राज्य के अंदर भरत ने एक चरण पादुका को देख करके एक अपना पूरा 14 साल का राज्य किया था, आज प्रमोद भाई उसी तरह अपने भाई की प्रतिमा को नमन करते हुए हर साल इतना बड़ा प्रोग्राम करवाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस जमी को भी धन्यवाद है कि यहाँ से एक बेटा इस राष्ट्र के लिए समर्पित गया था, क्योंकि वो एक इस गांव का ही नहीं था, पूरे राष्ट्र का था। जब सैनिक जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ बहुत सी यादें लेके जाती है। हम सैनिक इस राष्ट्र की आन बान और शान, इस तिरंगे को नमन करते हैं, या हम तिरंगा लहरा के आते हैं या इस तिरंगे के अंदर लिपट के आते हैं, मगर कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो आप जितने भी यहाँ पर अभी आजमगढ़ की जो जनता आई है, माताएं बहनें आई हैं, सभी आदमी आए हैं, मैं पूर्व सैनिकों को भी यही अनुरोध करता हूँ कि एकजुट होना है। जिस तरह हम सेना के अंदर एकजुट रहते हैं तभी हम कार्य कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हम एकजुट होंगे तभी हम राष्ट्र की पूरी ताकत से सेवा कर सकते हैं। वरना बोलते रहो कि भारत माता की जैसे श्री राम, कुछ नहीं होता है। मतलब मैंने इस कंडीशन के अंदर ट्राई साइकिल से कार्य स्टार्ट किया था, ट्राई साइकिल से स्कूटी पाया हूँ, स्कूटी से कार पाया हूँ, और नेक्स्ट टाइम अगर नेताजी चाहें हेलीकॉप्टर दे दे तो मैं हेलीकॉप्टर चला के यहाँ पर आऊँगा। मतलब और ये कोई बड़पन की बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज इस कंडीशन के अंदर भी अगर मन में कुछ मादा है ना तन है ना धन है, मगर मन की शक्ति भरपूर है। आधी रात को भी आप बोलोगे कि राष्ट्र के लिए काम करना है, एक कदम अपने आप चल देते हैं। तो आप लोग भी ठीक ठाक आदमी हो, अपने आप को जगाइए और सोचिए कि हमने भी इस राष्ट्र के लिए कदम बढ़ाना है, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो इस राष्ट्र को बचाने के लिए चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे यूट्यूबर हो, लाइक कमेंट का चक्कर छोड़ दो। आज पंडित अभिषेक गौतम को भी आप लोगों ने देखा है कि युवा को, तो उसी तरह हम सब यही चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र बचा रहे। कब तक चाहेंगे? जब तक हम स्वयं आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरों के कंधों पर बंदूक नहीं रखना चाहते, हम लोग स्वयं के कंधे पर ही बंदूक रखते हैं।
तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके पास आता रहता हूँ, मैं तो अपना परिवार समझता हूँ। इस चीज़ को मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे और भाई साहब बिल्कुल सब कार्यक्रम छोड़ करके मेरी यात्रा बहुत लंबी थी। लेह लद्दाख से चीन से आया और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ